नमस्कार, सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता है। गाइज, आज की जो हमारी वीडियो है वो है शुकदेव मुनि का परिचय। ऐसा कहा जाता है कि जो शुकदेव मुनि थे वो महर्षि वेद व्यास जी के पुत्र थे और उन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण की कथा भी सुनाई थी। इनकी जन्म के विषय में एक कथा है जो कि इस प्रकार है। एक बार जब भगवान शिव माँ पार्वती को एक अमर कथा सुना रहे थे तो कहानी को सुनते सुनते माँ पार्वती को नींद आ गई और वहाँ बैठे एक शुक अर्थात तोते ने हुंकार भरते हुए वो पूरी कथा सुनी। और जब शिव जी को ये पता चला कि इस शुक ने जो है ये कथा सुनी है तो वो उसे मारने के लिए अपना त्रिशूल लेकर दौड़ पड़े। तब उनसे बचने के लिए वो शुक जो है अर्थात जो तोता था वो जो है उड़ते उड़ते जो है वो महर्षि वेद व्यास जी के आश्रम में पहुँचे और वहाँ पर सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख के माध्यम से उनके गर्भ में ठहर गए। उनके अंदर शुरू से ही संसार के प्रति वैराग था, तो ऐसा माना जाता है कि वो 12 वर्षों तक उनके गर्भ में ही रहे। वो संसार में नहीं आना चाहते थे और उन्होंने गर्भ में ही वेद उपनिषद दर्शन और पुराण का ज्ञान प्राप्त किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि संसार में जब आप आओगे बाहर आने पर आपको ये संसार जो है मोहग्रस्त नहीं कर सकता। जब श्री कृष्ण ने ये आश्वासन दिया तब वो जो है एक बच्चे के रूप में जो है उन्होंने जन्म लिया उनकी पत्नी के गर्भ से। तो उन्हें जो है जैसे ही वो बाहर आए और बाल अवस्था के अंदर ही वो तप करने के लिए वन की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि वो संसार में मोह माया में नहीं फंसना चाहते थे। और तब जो है महर्षि वेद व्यास जो है उनके अंदर वात्सल्यपूर्ण भाव था, तो वो जो है अपने पुत्र को के पीछे जो है दौड़ पड़े ताकि उसे जो है समझाकर वापस ले जाया जा सके आश्रम में। तो जब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक जलाशय था और जलाशय पे कुछ युवतियां स्नान कर रही थी। जलाशय के अंदर जैसे ही उन्होंने शुकदेव मुनि को जो है देखा, वो उसी अवस्था में ही जिस तरह से वो स्नान कर रही थी वो आई और उन्होंने शुकदेव से आशीर्वाद भी लिया। तो शुकदेव मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्होंने जो है उनकी नज़र जो है वो उनकी अवस्था पर नहीं गई और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। और जब उनके पिता वहाँ पहुँचे तो वो पिता को देखकर जो युवतियाँ जो हैं वो पेड़ के पीछे छुप गई। तब जब उन्हें ये पता चला तब महर्षि वेद व्यास जी जो है उनसे पूछने लग गए कि ऐसा क्यों किया आपने, कि मेरा पुत्र तो जवान था और मैं बूढ़ा हूँ, उसके आने पर तो आपने आशीर्वाद प्राप्त किया और मैं जो है बूढ़ा हूँ और आप मुझे देखकर जो है छिप गई हैं। तब उन्होंने कहा कि उनकी जो नज़र थी ना वो स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव वाली नहीं थी, वो संसार से विरक्त भाव थे। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। तो ये आप जो हैं गृहस्थ हैं, संसारी हैं। तो ऐसा जब उन्होंने सुना, इस प्रकार की वीतरागता का भाव जो है आपकी आंखों में हमें दिखाई दे रहा है जो कि उनकी आंखों में नहीं था। तो ऐसे थे शुकदेव मुनि। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।